हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिजनेस मैथमेटिक्स का मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का चैप्टर, जिसमें है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम कुछ इस वीडियो में हम सिर्फ उसके डिस्कशन करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है और जो आपके सिलेबस में क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है, सिर्फ उसी के रिगार्ड हम इस वीडियो में क्या करेंगे, फॉर्मूलाइज बताएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर क्या करेंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे सारे चीज़ें के ऊपर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो मैंने पहले यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख रखा है सिंपल इंटरेस्ट का समझाने के तौर पे। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट बता रहा हूँ, कह रहा है वी नो दैट इफ द इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द ओरिजिनल मनी, मतलब प्रिंसिपल, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ लोन, द इंटरेस्ट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एक बार हम क्या कर दिए, एक प्रिंसिपल मतलब जो ओरिजिनल मनी हो गया, क्या हो गया प्रिंसिपल, उसी पे क्या होगा, एक पीरियड के लिए जो लोन हमने जो लिया है, एक तरीके से मान लीजिए जैसे कि हमने कोई लोन लिया है, ठीक है, उसको सिंपल इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था, क्या होगा, ये एक ही बार चार्ज किया जाएगा। उसको क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट किया जाता है। जो मान लीजिए कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% 10% क्या हो गया हो, एक ही बार साल में हो चाहे मंथली हो, जिस हिसाब से ली जाएगा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है। कहता है बट इफ द इंटरेस्ट as it become due is added to the principal and the amount thus obtained from the principal for the next time period, this mode of interest computation is called कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, जैसे कि हमने कहीं से लोन ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम बैंक है, ठीक है, बैंक में हम क्या करते हैं, अपने पैसे जमा करते हैं, ठीक है। पैसे हमने जो जमा करो, क्या हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा। देन इंटरेस्ट क्या होता है, उस प्रिंसिपल अमाउंट में जुटने के बाद इंटरेस्ट आया, और फिर उसी प्रिंसिपल अमाउंट में क्या हो गया, इंटरेस्ट जुड़ गया, और देन फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट जो आता है, देन उस जो प्रोसेस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपके उस बुक में है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा था, क्या है, P इंटू आर इंटू टी वाई 100। हम क्या करते थे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते थे। ठीक है, अब मैं बिजनेस फाइनेंस की बात कर रहा हूँ तो फॉर्मूला वही है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। ए है, ए हमें कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू 1+RT। P का मतलब जो है अमाउंट, एक तरीके से हम इसको मैच्योरिटी अमाउंट भी कह सकते हैं, या फिर अमाउंट जो हमें पूरी अमाउंट जो हमने प्रिंसिपल लगा रखे उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होने के बाद जो हमें अमाउंट मिलता है वो हमारा ए है। P इजकल टू प्रिंसिपल, आर इजकल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड टी इजकल टू टाइम, हमने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करा, मतलब कितने टाइम का हमने लोन लिया या फिर इन्वेस्ट किया, कुछ भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला आपका, ए इजकल टू P इंटू 1+RT। अगर आपको ए निकालना हो तो, अगर आपको P निकालना हो तो हम इसी में निकाल सकते हैं, या फिर P को हम उस साइड ले आए, को इस साइड ले आएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। अगर आपको निकालना, क्वेश्चन में बोला हो प्रिंसिपल निकालना है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/A+1+RT। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर तो ज़्यादातर यही ए और पी निकालने के लिए आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। ये देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपके पास जो फॉर्मूला जो हो जाता है, क्या हो जाता है, ए इजकल टू P इंटू 1+RM, और उसका जो पावर हो गया MT। ठीक है, यहाँ पे M भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर N भी, बुक में N दे रखा होगा शायद, हमने यहाँ पे M लिया है। M सब ने तो हमने समझ लिया, A का मतलब क्या है, मैच्योरिटी अमाउंट हो गया, P का मतलब प्रिंसिपल है, R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड T का मतलब टाइम है। ये जो M जो है, M का मतलब क्या है, M का मतलब यह है, फॉर एग्जांपल हम बैंक की बात करते हैं, तो बैंक में आप देखे हो किसी किसी अकाउंट में क्या होता है, इंटरेस्ट, कोई कोई बैंक हमें 6 मंथ पे देता है, कोई मंथली देता है, कोई साल भर में ही देता है, कोई क्वार्टरली देता है। तो ये M जो है उसी चीज़ को डिनोट करता है। ठीक है, अगर हम M इजकल टू, अगर क्वेश्चंस में बोला होगा इंटरेस्ट क्या हो रहा है, हर साल अगर इंटरेस्ट आपको पे हो रहा है, दैट मीन्स क्या है, M इजकल टू 1 है। M इजकल टू 1 हम जब लेंगे जब हमारा व्हेन कंपाउंडेड ईयरली, मतलब हमारे जो अकाउंट में जो पैसे जो है इंटरेस्ट हमारे क्या हो रहा है, ईयरली पे हो रहा है। ठीक है,
m इजकल टू 2 हम लेंगे जब कब, जब हमारा व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर 6 मंथ पे कह रहा है इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है तो हमारा क्या है हाफ ईयरली, तो m की वैल्यू क्या लेंगे 2, और m इजकल टू 4 हम क्या लेंगे जब हमारा क्वार्टरली होगा, ठीक है, और m इजकल टू 12 हम लेंगे जब हमारे में मंथली पेड अप हो रहा है, ठीक है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट की। अब हम आगे बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, जो आपके सिलेबस में और भी कुछ चीज़ें हैं उसके ऊपर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड कंटिन्यूस की। अगर हम कंपाउंड कंटिन्यूस का मतलब ये हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बैंक में पैसे हमने दिया, ठीक है, लेकिन सिंपल अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात किया जाए तो उसमें क्या होता है, हमें पता है कि हर मंथ में कितने एम जो है, जो इंटरेस्ट जो पेड अप हो रहा है कितने मंथली हो रहा है कि ईयरली हो रहा है वो हमें पता है। लेकिन कंपाउंड कंटिन्यूसली में क्या होता है, हम एक टाइम के लिए फिक्स कर देते हैं पैसे। फॉर एग्जांपल एक फिक्स डिपॉजिट का हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, क्योंकि हम फिक्स डिपॉजिट क्या है 6 साल 6 महीने और 6 महीने 6 साल चाहे 10 साल के लिए हम क्या करते हैं फिक्स करते हैं और इकट्ठा अपना कैलकुलेट करके आता है। दैट मीन्स वो कंपाउंड कंटिन्यूसली पे वो होता है, ठीक है। तो उसमें हमें पता नहीं है इंटरेस्ट, बैंक की अपनी पॉलिसीज होती है चाहे मंथली दे क्वार्टरली दे, लेकिन हमें फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है मैच्योरिटी अमाउंट हमें पूरा जब हमारा मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होता है देन जाकर के हमारा होता है, तो वो कंपाउंड कंटिन्यूसली की बात है। उसका में जो फॉर्मूला होता है ए इजकल टू पी इंटू ई का पावर आर टी, ठीक है। अब ई क्या है, ई का मतलब है एक एल्गोरिथम आप पढ़े ही होगे, ई का पावर एक्स होता है तो उनकी वैल्यूज क्या है, ई का पावर 10 का वैल्यू क्या होता है, तो वही है ई, ये एल्गोरिथम है, ठीक है। इफेक्टिव रेट्स निकालना, इफेक्टिव रेट्स का मतलब क्या है यहाँ पर। इफेक्टिव रेट्स जैसे मान लीजिए आपको बताया इसमें 10% है, ठीक है, और मतलब कंपेयर करना एक तरीके से। इफेक्टिव रेट्स का मतलब है हमें, अगर मैं किस तरीके से ज़्यादा किस तरीके से मैं इन्वेस्ट करूँ तो हमें ज़्यादा रिटर्न्स मिलते, उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं इफेक्टिव रेट्स हम निकालते हैं। इफेक्टिव रेट्स हमें क्या बताता है, सर हम किस में इन्वेस्ट करें, किस मेथड से, अगर कंपाउंड कंटिन्यूसली के मेथड से हम करें तो हमारा ज़्यादा रिटर्न आएगा, या तो फिर सिंपल से हम करें तो उससे हम क्या करते हैं इफेक्टिव रेट निकालते हैं। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेट इक्वल टू 1 प्लस आर एम का पावर क्या हो जाएगा m-1। ये तो हो गया नॉर्मल हो गया, जैसे कंपाउंडेड जो हो गया ये कंटिन्यूसली का भी है इफेक्टिव रेट्स। अगर इफेक्टिव रेट वन कंपाउंडेड कंटिन्यूसली हो रहा है तो हो जाएगा फॉर्मूला ई का पावर RT-1, ठीक है। अब बात करते हैं इफेक्टिव रेट वन डेप्रिशिएशन, एक टॉपिक है डेप्रिशिएशन के ऊपर भी, तो देन उसमें हम जो इफेक्टिव रेट निकालेंगे 1 माइनस R बाई M का पावर M, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक हैं आपके सिलेबस में हैं, पेपर्स भी इसी सब के टॉपिक से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कशन करना था हमें इन सब चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।